शांति। आज 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, जनसंख्या दिवस। हम सभी जानते हैं कि हमारी इस समय भारत की जनसंख्या है ना, ये एक बहुत बड़ा विस्फोट है। पूरे विश्व के अंदर इस समय भारत सेकंड नंबर पे है और इसके लिए जो भविष्यवाणी की जाए, प्रैक्टिकल में जो देख रहे हैं वो है बहुत जल्दी वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर भारत नंबर 1 हो जाएगा। अगर आज ये हाल है तो जब ये नंबर 1 पे होगा तो क्या होगा। जब हम परम धाम की पॉपुलेशन देखते तो क्या लगता है कि इस समय परम धाम तो काफ़ी हद तक खाली हो गया है। बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि यहाँ भी स्पेस बनाई जा रही है ना, सफाई का काम चालू कर दिया है ताकि यहाँ देवी देवताओं का आगमन हो सके। तो वहाँ से खाली हो गया, अब यहाँ भर गया है। अब यहाँ से भी खाली होगा तो ये सब ट्रांसफर हो जाएंगे वापस अपने घर मुक्ति धाम, जहाँ के लिए आधा कल्प से भक्त जनों ने इच्छा की, कामना की। तो ये सारी पॉपुलेशन जनसंख्या ट्रांसफर होगी और अपने अपने सेक्शन में अपने अपने धर्म के हिसाब से जाकर के वहाँ रहेंगी। और वो स्थिति है बीज रूप स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, क्योंकि आत्मा निराकारी बीज रूप स्थिति में परमधाम में रह करके और जब लौटती है तो सतयुग का बीज जब फलीभूत होता तो सतयुग की पॉपुलेशन बहुत कम है तो सूक्ष्म, लेकिन जब ये फलीभूत होकर के देवी देवता बनते, साकार में बनते हैं, तभी इनकी जनसंख्या बहुत स्पीड से नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये निर्विकारी जनसंख्या है। गर्भ जेल नहीं है, गर्भ महल के समान है। वहाँ कोई बे औलाद भी नहीं होता है, हर एक के पास संतान भी प्राप्त होती है, अधिक भी नहीं होती है, कम ज्यादा भी नहीं होती है, हर एक के पास एक बच्चा एक बच्ची। और जनसंख्या देवी देवताओं की इस घोर कलयुग में भी हम उन्हें गाकर उनकी जय जयकार कर नमन करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की नमन करके जय जयकार मनाते हैं। ये कोई कम जनसंख्या नहीं है देवताओं के, लेकिन जब ये द्वापर में पहुंचती है तो ये विकारी हो जाती है और विकारी होने के कारण ये पॉपुलेशन अब स्वाभाविक इनकी बढ़ती होती है, वृद्धि होती है, पर ये वृद्धि ये भ्रष्ट वृद्धि है, ये श्रेष्ठ वृद्धि नहीं है, श्रेष्ठ क्रिया से नहीं होती है, ये ईश्वरीय मत पर नहीं होती है। ये प्राकृतिक रूप में देखो तो ये विशुद्ध है, अशुद्ध है। और जब द्वापर से कलयुग में पहुंचते हैं तो जनसंख्या अपने आप में एक बहुत बड़ा समस्या का, बहुत बड़ी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, खड़ी होती हैं। भूखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, है ना, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, है ना, लोगों तक अनाज नहीं पहुंच पाता, पानी नहीं पहुंच पाता, लोग खाने पीने के योग्य वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकते। आज कितने बच्चे को पोषण से उनकी मृत्यु होती है, वजह जनसंख्या बहुत है ना। प्रॉपर उनको मेडिकल एजुकेशन जो सिस्टम तो बनी हुई है लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि जनसंख्या बहुत है। बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि जनसंख्या बहुत है। महामारी क्यों इतनी फैल जाती है इतने कम अरसे में, कम समय में? क्योंकि जनसंख्या बहुत है। क्यों इतना जल्दी वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं भारत को? क्योंकि जनसंख्या बहुत है। इस महामारी पे काबू नहीं हो पा रहा है क्योंकि जनसंख्या बहुत है। जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। और जब संगम युग पर हम आते हैं, इस कल्प के एंड में, अंत में, तो हम ब्राह्मणों की जनसंख्या बहुत कम होती है, बहुत थोड़े से हम बिरले कोटों में कोई ब्राह्मण बनते हैं। और जब हमारी जनसंख्या थोड़ी होती है तो हम में से जब हम देवता रूप में कन्वर्ट होंगे तो वो तो फिर और भी सिलेक्टेड होते हैं, है ना, चुनाई होती है, इनकी बिनाई होती है ना। ये कुछ ही ऐसी आत्माएं होंगी हम में से जो उन देवी देवता के पद को सुशोभित करती हैं, उन पदों पर विराजमान होकर के अपनी लायकात प्रमाण, अपने पुरुषार्थ प्रमाण उन पदों को जाकर श्रृंगारित करती हैं। इसलिए हम ब्राह्मणों को यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई साइंस के साधन नहीं सिखाए जाते और ना ही हमें ऋषि मुनि या संत महात्माओं के द्वारा कोई बल जबरी पूर्वक कोई नशे, कोई व्यसन की आदती बनाया जाता।
लेकिन यहाँ सहजता से बाबा ने सिखाई पवित्रता, प्योरिटी, जो हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है ना, नेचर में ही है, ये स्वधर्म में ही है, ये सहज है। जब हम आत्मिक रूप में आते हैं तो पवित्रता मेरा स्वधर्म है, और पवित्रता में स्थित होते हैं तो जनसंख्या कंट्रोल होने लगती है। ये सहज ही है कि अब हम कलयुग की वृद्धि न करें, नरकवासियों की वृद्धि न करें, हम विकारियों की वृद्धि न करें, हम ऐसी जनरेशन को पैदा न करें, क्योंकि उनको हम क्या देंगे, क्या दिखाएंगे? ऐसा युग, ऐसी दुनिया, ऐसे लोग, ऐसी बातें। आज अगर बच्चा पैदा होता है तो आज कई लोग सुनाते हैं, कल एक डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा मेरा छोटा बच्चा है, वो इतना मास्क को कंपल्सरी पहनता है कि मैं उसको कहता हूँ मैं घर में हूँ, मुझे मास्क उतार नहीं दो, कहते पहन के रखो। छोटा बच्चा वो इतना कंपल्सरी समझता है, कहते जैसे कपड़े पहनने हैं ऐसे मास्क भी पहनना है, क्योंकि वो जन्मा और उसने मास्क पहना। तो हम आने वाली जनरेशन को क्या देंगे? दुख, बीमारी, बेरोजगारी, दर्द, तकलीफ, यही सब। जहाँ लाइफ अनसर्टन है, दुख है, प्रोटेक्शन नहीं है। ये पॉपुलेशन ने हमें क्या दिया? प्रॉब्लम्स दी हैं। द्वापर युग से प्रेयर्स का दौर चालू हो गया। पॉपुलेशन ने क्या किया? प्रेयर्स की, प्रार्थनाएं की, विनती की, भगवान को पुकारा। भगवान ने उस पुकार को सुना, सुनवाई हो गई, भगवान आ गया। अब कहते हैं अब नहीं, बहुत हो गया है ना, अब इसको बढ़ाओ नहीं। अगर आपको वृद्धि करनी है तो मुख वंशावली पैदा करो, धर्म की संतान बढ़ाओ, धर्म को बढ़ाओ, धर्म का कर्म करो। अब देवी देवताओं का आगमन करो, स्वर्ग की वृद्धि करो। स्वर्ग के देवी देवताओं को अगर जन्म देना है तो पहले उन्हें ब्राह्मण बनाओ, इस ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करो। जितने मुख वंशावली ब्राह्मण बनेंगे उस जनरेशन को क्या मिलेगा? सुख, शांति, समृद्धि, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, सब मिलेगा ना, सब मिलेगा ना। ऐसी दुनिया हमको मिलेगी जहाँ जनसंख्या कम है लेकिन क्वालिटी अच्छी है, जहाँ कोई भ्रष्टाचार का नाम निशान नहीं, कहाँ कलयुग में रक्त की नदियाँ वर्णन की जाती और कहाँ सतयुग में दूध घी की नदियाँ। तो जब हम ज्ञान दूध पी करके इस घी को हजम करते हैं तो हम ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो सचखंड, एक ऐसा भारत जो सोने की चिड़िया। और आज भविष्यवाणी हो रही है कि यही भारत बहुत जल्द विश्व का गुरु बनेगा। तो विश्व का गुरु बन करके ये क्या शिक्षा देगा, क्या उदाहरण बनेगा? जब जनसंख्या को हम कंट्रोल करें तब सही मायने में ये जो आज हम जनसंख्या दिवस के रूप में मना रहे हैं तो केवल इसको मनाना ना पड़े, सतयुग में मनाया जाएगा नहीं। आज मनाने का अर्थ होता है कि आज ऐसी संस्थाएं, गवर्नमेंट के ऐसे मिशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, और उसमें सफलता देने वाले, उनका साथ देने वाले हम ब्राह्मण। और हम ब्राह्मण जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करेंगे तो बहुत जल्द दुनिया में से जनसंख्या नियंत्रण की समस्या कम होते होते खत्म हो जाएगी। तो ऐसी शुभकामना के साथ आज के इस जनसंख्या दिवस की आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और अब है